अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूं और आप मेरी ये वीडियो इनोवेटिव पाकिस्तान पे देख रहे हैं। इस वक्त शाम के 7 बजे हैं और आज जुमे का दिन है। टॉपिक ये है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं नई नई चीज़ें निकालता रहता हूँ, नित नई रिसर्च पे काम करता रहता हूँ और कोई ना कोई प्रोडक्ट अल्लाह ताला मेरे से बनवा छोड़ता है जिसका आवाम को, मुल्क को और आपको फ़ायदा होता है। आज की प्रोडक्ट मोबाइल पे ही है कि अरंडी का तेल निकालें और मोबाइल बनाएं। इस सिलसिले में हमने काफ़ी सारी रिसर्च के बाद कुछ प्रोडक्ट्स बना ली और अब ये आपके सामने ये प्रोडक्ट पड़ी है और ये हम सेल कर रहे हैं मोटर बाइक्स को। ये 700 ml का ये डिब्बा है और हम 800 रुपये में आपको दे रहे हैं। ये होल सेल रेट ही है और डीलर हजरात हमें दरकार है कि जो डीलरशिप लेना चाहें, जो लोग कहते हैं कारोबारी को नहीं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके तो आप इससे काम शुरू कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें 2-3 लाख रुपए का मोबाइल लेके तो आप इससे अपनी रोटी रोज़ी का बंदोबस्त कर सकते हैं। ये ऐसे कारोबार हैं जो पाकिस्तान में पहले नहीं हुए, बल्कि शायद व नादिर ही एशिया में हुए हों। यूरोप में तो काफ़ी तरक्की है और वो इससे जहाज़ों में मोबाइल बना रहे थे और गाड़ियों में भी CR40 इसी का बना होता है। वो चीज़ तो मुमकिन थी, लेकिन एशियन जो कंट्रीज़ थी उसमें सिवाय जापान के और कोई नहीं इस पे काम कर रहा था। और दूसरी बात यह है कि हमें बताया ही नहीं जाता। आप पूरा इंटरनेट सर्च कर लें, ये लिखा होगा कि जो कास्टर ऑयल है वो बेहतरीन मोबाइल है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इससे मोबाइल बनता है, क्या होता है, लेकिन उसका फार्मूला नहीं बताएंगे। क्योंकि जहाँ भी आप इसको सर्च करेंगे ना कि फार्मूलेशन, तो वो ये कहेंगे जी इसमें जो बेसिक चीज़ है वो कैस्टर का ऑयल है, कैस्टर बीन ऑयल, और फिर लिखा होगा कि कुछ केमिकल, यानी कुछ नाम नहीं बताया जाएगा, और कुछ जनाब इसमें एंटी रस्टिंग एजेंट्स और ये डाले जाते हैं। ये जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि अगर हर बंदे को ये बता दिया जाए तो फिर ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इनका बिज़नेस इफ़ेक्ट होता है। तो मैंने फिर इस पे रिसर्च करनी शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो केमिकल इंजीनियर्स थे वो, और प्लस मुझे अल्लाह ताला ने इस प्रोजेक्ट में कामयाबी देनी थी और वो हो गई, और हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट वही ग्रेड है। लेकिन इसको इस्तेमाल क्यों करें जब पहले से मोबाइल मौजूद हैं? तो इसको क्यों करें? वजह क्या है? वजह यह है कि ये वर्जिन ऑयल है, यानी पहली दफ़ा इसने इंजन में जाना है और इंजन को लुब्रिकेशन फराहम करनी है। लेकिन पहले जितने भी ऑयल आ रहे हैं वो तमाम के तमाम रिसाइकल होके आ रहे हैं। कई दफ़ा इंजनों में गुजरे, कुछ उसका पार्ट जल गया, कुछ इंटरमीडिएट्स बन गए और उसमें जो उसकी मैल वैल वो सारी अंदर घुस गई। फिर उसको कास्टिक सोडा डाल के तो उसको साफ़ किया गर्म करके और उसकी मैल नीचे बैठ गई, लेकिन उसकी वो वाली बात तो नहीं रहती ना। तो इस तरीके से उसकी लुब्रिकेशन कम होती जाती है। लेकिन ये जो अरंडी का तेल है इसकी पहली दफ़ा इस्तेमाल होना है, तो इसलिए ये 8000 किलोमीटर तक दावा किया जाता है कि जी ये चलता है, और चलता भी है। अच्छा, अब दूसरी जो बड़ी वजह है कि ये जो अरंडी का तेल है ये आपका सस्टेन करता है 313 से भी ऊपर, 330 डिग्री तक कई किताबों में लिखा गया है और कईयों में 313 से नीचे किसी ने जिक्र नहीं किया। तो 313 डिग्री तक ये सस्टेन रहता है, जबकि हमारे जितने मोबाइल हैं ये 160-70 पे जल जाते हैं। आप करके देख लें, एक कढ़ाई में आप मोबाइल जो आम मार्केट में अवेलेबल है उसके नीचे आग जला दें और एक में अरंडी का तेल रख दें, आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि जो मोबाइल है वो जल पड़ा, उसको आग लग गई, और अरंडी का तेल 313 के ऊपर जाके इसको हल्का हल्का असर हुआ और 330 पे जाके जला। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये बॉइलिंग पॉइंट वाली, ये बड़ी ज़बरदस्त है। यानी अगर इंजन हीट अप हो जाए तो मोबाइल अगर ना जले तो इंजन सीज नहीं होता, लेकिन हमारे क्योंकि मोबाइल ही भस्म हो जाते हैं
इसलिए इंजन जो है वो सीज हो जाता है। अब अगर पानी भी ख़त्म हो गया तो क्योंकि पानी अगर लीक हो जाए, रेडिएटर लीक हो जाए, तो क्या होता है कि अंदर से टेम्परेचर जो इंजन का है वो अप हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप होता है तो मोबिल भी जल जाता है। जब मोबिल भी जल गया तो अंदर लुब्रिकेशन ख़त्म हो गई। जब लुब्रिकेशन ख़त्म हुई तो लोहे से लोहा टकराया और आग जली और इंजन का रिंग पिस्टन पिघल गए और इंजन सीज हो गया। तो ये मसला होता है इधर, क्योंकि ये जलता नहीं है तो इसलिए लुब्रिकेशन फराहम करता रहता है। चाहे इंजन गर्म हो भी गया तो तब तक बंदे को टाइम मिल जाता है कि वो पानी डाल ले, तो इंजन को ठंडा कर ले रेडिएटर में डाल के। अगर इंजन रेडिएटर लीक भी है तो कुछ पानी डाल के तो आगे तक ले जा सकते हैं। यानी आपको ये चांस देता है कि आप किसी वर्कशॉप में या किसी रेडिएटर वाले के पास पहुंच जाएं। अब ये जो दो प्रॉपर्टी थे ये ज़बरदस्त हैं, और ये पैदा कैसे हुआ? यानी हमारे दाएं बाएं दरख्त मौजूद थे। अरेंड का दरख्त कौन नहीं जानता कि हमारे यहाँ खुद रो था, और कितनी अच्छी सोने जैसी ये चीज़ थी। हमने उसको तल्फ कर दिया, काट दिया कि ये बेकार है, इसके ऊपर कीड़े मकोड़े आके बैठते हैं, इसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं। भाई तुमने उसके अंदर घर बसाना है, अगर आते जाते किसी को कांटा हल्के नरम से कांटे वो लग भी गया तो उस दरख्त को काटना तो नहीं चाहिए, उसकी अफादियत को रिसर्च करनी चाहिए ना। हर किसी भी चीज़ को अल्लाह ताला ने बेकार में पैदा नहीं किया। तो अब ये जो बीज है ये अरेंड का बीज है, ये मैं अक्सर दिखाता रहता हूँ। ये इस पे जब मैंने रिसर्च शुरू की तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैरान कुन थी, और इंडिया दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर है इसका। तो मैंने इस पे फिर काम शुरू कर दिया, और जब काम शुरू किया तो मेरे सामने चीज़ें अब इंडिया में भी कोई इससे मोबिल नहीं बना रहा था। मुझे उनकी तरफ से 2-3 कॉलें आई हैं इंडिया से भी कि जी आप हमें बताएं इसमें क्या क्या डालना है, कैसे डालना है, हम बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनको भी बताना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। साइंस में मज़हब और मुल्क नहीं देखा जाता, वो पूरी इंसानियत के लिए होती है। मैंने उनको भी ये फार्मूला दे दिया है, और अगर वो अपने तय करते हैं तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है, क्योंकि अब दुनिया ग्लोबल विलेज है, अगर इंडिया मोबिल कम इंपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली पूरी दुनिया में, क्योंकि वो बहुत बड़ी आबादी है, तो पूरी दुनिया में मोबिल की डिमांड कम होगी, और जब कम होगी तो सस्ता होगा, तो ओवरऑल पाकिस्तान में भी सस्ता होगा। हो सकता है हमारे यहाँ सस्ता ना होने दें क्योंकि हमारे ऊपर कुछ माफिया इस तरह के बैठे हुए हैं कि ना हो, लेकिन चलें उधर भी तो इंसान ही बस रहे हैं ना, उनको फ़ायदा होता है। अगर मेरी रिसर्च से उनको फ़ायदा होता है तो होने दें, इसको मैं रोकता नहीं हूँ। क्योंकि अगर साइंस के ऊपर इस तरह की बैरियर लगा दें कि उसको नहीं देना और उसको देना है, तो फिर साइंस तरक्की कभी नहीं कर सकती। आपके मुल्क में जितनी किताबें पढ़ाई जाती हैं वो सारी यूरोप की या इंडिया की हैं। इंडिया के लोग जो है वो ज़्यादा रिसर्च करते हैं आपसे, तो इसलिए हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए। मुझे पता है कि कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, करें। अच्छा, अब ये जो मोबिल है इसके ये परसों मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो डाल बैठा। आप यकीन करें कि अब 7-7:30 बजे तक यानी 2 दिनों में 5600 मिस्ड कॉल्स हैं, और कोई कॉल अटेंड नहीं हो पा रही। वजह यह है कि वो एक के अंदर एक उसको अभी हम होल्ड पे लगाते हैं, दूसरी अंदर कोई और आ जाती है, और हम समझे हैंग हो गया है हमारा सिस्टम। तो इसलिए अब जो भी बंदा हमारे से रब्ता करेगा तो वो इस नंबर पे करे जो अब डिस्प्ले हो रहा है। वो पुराने मेरे नंबर पे मत करें क्योंकि वो हैंग हो चुका है, सारा सिस्टम ही हैंग हो गया है। अच्छा, अब यह है कि इतनी डिमांड मैंने कभी सोची भी नहीं थी, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी। मेरा ये ख्याल है कि जब इमरान खान कैदी नंबर 804 जब कॉलें लेता था तो उस वक्त उसको भी इतनी कॉलें नहीं जाती होंगी जितनी कि अब मुझे आ रही हैं, और वो कैसे करता होगा। मैं पहले कहता था कि यार कॉल क्यों नहीं मिलती, वाकई मिलना मुश्किल है, एक लाइन से तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। हम 1 लीटर अब नहीं देंगे, क्योंकि 1 लीटर पे भी हमारी एनर्जी उतनी ही खर्च होती है जितनी कि एक डीलरशिप देने में। तो डीलर हजरात रब्ता करें और अपने अपने शहरों में स्टॉक मंगवा के लोगों की डिमांड पूरी करें। बेहतरीन कारोबार है।
आप ये लेके अपने शहर में मोबिल की डीलरशिप ले लें। ना इसने ख़राब होना, ना इसको दीमक लगनी, ना इसने स्मेल देनी, कुछ भी नहीं होना, यानी महफूज पड़ा हुआ है पैकिंग में। ये अगर आपके पड़ा है अलमारी में तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आज 10 बिके, कल 15 बिकेंगे, 20 बिकेंगे, और किसी दिन ना भी बिके तो नुकसान नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो लोग सरमाया ले ले फिर रहे हैं जी, काम नहीं है, तो उनको ये काम एक कर लेना चाहिए। इसी तरीके से जी अगला मैं देखता हूँ कि मैंने कुछ लिखे थे टॉपिक। लोग मेरे से पूछते हैं जी इसकी माइलेज कितनी है, तो ये 8000 किलोमीटर तक रिपोर्टेड है। अच्छा, फिर लोग ये पूछते हैं जी कि आपका इस इलाके में कोई डीलर है। भाई अभी 24 घंटे तो टोटल हुए हैं वीडियो को डाले हुए, अभी थोड़ी देर में 48 घंटे हो जाएंगे, तो 2 दिनों में डीलरशिप कैसे पूरे पाकिस्तान में दे सकते हैं। इसके लिए कोई 8-10 दिन हमें स्क्रूटनी करनी पड़ती है। लोगों की जो हमारे पास बायोडाटा आता है उसमें जो पार्टी ज़्यादा स्ट्रांग होती है उसको डीलरशिप दी जाती है कि वो अच्छे तरीके से स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि उसने पूरी तहसील को डील करना है। तो इसलिए कुछ दिनों तक हम डीलरशिप लिस्ट जो है हर शहर की वो डिस्प्ले कर देंगे विद टेलीफोन नंबर। लेकिन फ़िलहाल हमारे जो दफ्तर हैं ऑफिशियल वो रावलपिंडी कमेटी चौक में, अरशद साहब जो कि हमारे कंपनी के नुमाइंदे हैं वो हैं। इस्लामाबाद में हमारे अब्दुर्रहमान साहब, उनका नंबर भी हम दे रहे हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। लाहौर में हमारा अपना हेड ऑफिस है, मैं लाहौर में ही बैठा हूँ इस वक्त। मुल्तान में जो नंबर है वो आपको डिस्प्ले कर दिया जाता है, यहाँ शाहिद साहब होते हैं। कराची में हमारी एक खातून हैं बिनिश साहिबा, वो आपको डील करेंगी, लेकिन कराची में स्टॉक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन बुकिंग हम कर रहे हैं, डीलरशिप की बुकिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से अगला जो है वो ये है कि जी आप हमें रिप्लाई नहीं करते, तो भाई आपने रिप्लाई करने जोगा छोड़ा कब है। इतनी कॉलें जो है, इतने मैसेज, मैंने गिने नहीं है मैसेज कितने हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे इतना है कि मैं करता रहूं तो मेरे ख्याल में 10 मिनट बाद जाके पता चलता जी आप बैंड हुए। एक दिन में इतने मैसेज आने वो पॉसिबल नहीं रहता। जैसे ही ये रश ज़रा कम होगा तो फिर इंशाल्लाह सबका कर दी जाएगा। इसलिए मैंने वो नंबर अब हाइड कर दिया, क्योंकि वो तो हैंग ही हो गया है। जिनके पास जा चुका है वो जा चुका है, अब मज़ीद उस पर नहीं होगा। फिर अगला कारोबार आजकल क्या है जिस पे अगली 1-2 वीडियो होंगी। सारे लोग टमाटर जो है वो ड्राई करके ला रहे थे, जबकि आम आ चुका है मार्केट में, तो आम के स्लाइस ड्राई करके ले आए। आजकल हम वो बाई कर रहे हैं, वो ले आए। जिन जिन लोगों ने ड्रायर ख़रीदे हुए हैं वो अब टमाटर बंद करें, प्याज बंद कर दें और आम पे तवज्जो दें। फिर लोग कहते हैं ये बिकेगे कहाँ, हम आपके घर पहुंचा देंगे। भाई मेरे घर मत पहुंचाएं। क्या आपको नहीं पता कि अंगूर से किशमिश बनती है, तो अगले महीने के एंड तक इंशाल्लाह, नहीं तो सितंबर तक तो ज़रूर आ जाता है अंगूर। अंगूर के जो दाने टूट जाते हैं वो बहुत सस्ते मिलते हैं, आधी कीमत में मिलते हैं। उसको आप धो के तो आप इन ड्रायर में रख सकते हैं और उसकी किशमिश बना लें। किशमिश बेचना भी कोई मुश्किल काम है, हर दुकानदार आपसे ले लेगा। किशमिश आप बना लें, आम के आप स्लाइसेस वो बना लें। इसी तरीके से हम आपको गाइड करते रहते हैं कि ये वक्त किस चीज़ को ड्राई करने का है। तो किशमिश से आसान काम तो मेरे ख्याल में कोई चीज़ बेचना भी इससे आसान तो नहीं है कि ना ख़राब होनी है ना कुछ होनी है। छोटे छोटे, और पैकिंग भी सादा सी होती है कि शॉपर में ऊपर एक स्टेपलर, जैसे कि हमारी बहनें जो हैं वो पैकिंग का काम मांगती थी, तो उनको भी काम मिल जाएगा कि एक मशीन में वो ड्राई हुआ और थोड़ा सा उसमें डाला, वज़न किया और ऊपर से एक कड़क करके लगा दिया और उनकी पैकिंग की ख्वाहिश पूरी हो गई। तो अब यह है कि ये चीज़ें जो हैं करने वाली हैं। तो आप को अब हम अपनी एक प्रोग्रेस बताते हैं कि हमारा जैतून का ऑयल जो है अब उसकी मार्केट कितनी तेज़ी से हमने बनाई है और लोगों में डिमांड है, लेकिन तरीक़ेकार नहीं है बेचने का। एक मेला लगा है रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग में इस्लामाबाद में, वहाँ पे हमने अपना स्टॉल लगाया। तो उस स्टॉल पे जो रश है वो आप देख लें। हमारा जितना स्टॉक जैतून ऑयल का, प्लस हमारा जो कैस्टर ऑयल का था, प्लस जो प्याज ड्राइड, केला चिप्स और ये सारी जितनी ऑर्गेनिक चीज़ें, टमाटर वगैरह, ये वो
हमने वहाँ भेजी थी अपने अंदाजे के मुताबिक, वो सारी ही बिकी और सिर्फ 1.5 घंटे में सारा स्टॉल खाली हो गया। उसकी वीडियो क्लिप मैं यहाँ डाल रहा हूँ, आप वो देख लें कि इसकी डिमांड कैसे बढ़ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।